हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपीएससी टॉपर, हिंदी मीडियम टॉपर की निबंध की कॉपी डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी में निबंध कैसे लिखे जाते हैं। आप कितनी भी बुक पढ़ लो, कुछ भी कर लो, ये जो मौलिकता है वो आपको अभी रिसेंट में जो टॉपर्स की कॉपी है वो देखने से ही मिलेगी। और जो लोग 2025 और 26 के लिए दे रहे हैं, 24 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि निबंध आपको कैसे लिखना है। टॉपिक है, जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि इससे आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी। वहाँ पे आप इसको एक बार फिर से अच्छे से, जब आपको टाइम मिले तब पढ़ना। इससे आपको पता चलेगा कि निबंध को लिखना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है, कोई नया टॉपिक आ जाता है तो। क्योंकि जो तैयारी आपने की है, आपने बेसिक जो जीएस पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक, एथिक्स और पेपर 5 में जो भी पढ़ते हैं आप, वो सब कुछ यहाँ पे यूज करना है निबंध में। कैसे करना है वो देखो, इनकी कॉपी से आप देख सकते हैं। हमेशा क्लास में यही बोला जाता है, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि 2 वर्ड ही बोलती हूँ कि होलिस्टिक वे में तैयारी करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, आपको पूरे सभी चीज़ों को, अंतर विषयक अध्ययन जिसको बोलते हैं ना, सभी चीज़ों को, सारे डायमेंशन को कवर करना है। कैसे किया गया है देखो, स्टार्टिंग कैसे करना है। आपका टॉपिक है जहाज अपने, ये देखो कॉपी जो है मोहनलाल की हिंदी मीडियम की है और 9 जुलाई को इन्होंने स्प्रिंग एकेडमी में ये निबंध लिखा होगा और इनको बहुत अच्छा उसका कॉपी चेक हुई है। और उस टाइम पे देखो, एग्ज़ाम देने के पहले ही उनकी इतनी अच्छी तैयारी हो गई थी। तो आपको पहले निबंध की बहुत अच्छी तैयारी करना है, क्योंकि निबंध के अच्छा काफ़ी स्कोरिंग होता है, रैंक में काफ़ी रोल प्ले करता है निबंध। और आपको वही भाषा आपको रखनी है, मीडियम अपना वही रखना है जिसमें आप खुद से अपने विचार रख सकें। ये निबंध पढ़ने के बाद आपको लगेगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़िए। मोहन, सोनू, सुनील, रमेश, हरि 5 घनिष्ठ मित्र थे। उनमें से एक छोटी सी कहानी बना दी, जिसमें मोहन उनका खुद का भी नाम डाल दिया और साथ में थोड़े से डाल दिए। ठीक है, ताकि एक थोड़ा सा रोचक लगे वो। ठीक है, तो उसको लिखा भी है, काफ़ी इसकी मार्किंग अच्छी हुई है। उनमें से सुनील, रमेश एवं हरि अत्यधिक नशा करते थे, जबकि मोहन तथा सोनू कभी नशा नहीं करते थे। कुछ समय बाद पांचों एक ही हॉस्टल में रहने लगे। धीरे धीरे सोनू ने सिगरेट पीने की जिससे उसकी नाव धीरे धीरे पानी में जाने लगी, जबकि इससे पहले मित्रों की बुरी संगति का उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। अर्थात उसकी नाव पानी में तैर रही थी, जिससे चारों तरफ पानी रूपी उसके नशालु प्रवृत्ति के दोस्त थे। कुछ माह बाद सोनू भयंकर नशेड़ी बन गया, जो दर्शाता है कि उसकी जहाज पानी अर्थात नशे में समा जाने की वजह से डूबी है। तो जो टॉपिक दिया गया है उसको आपको तार्किक तरीके से लिंक करना है अपनी कहानी से। तो किसी कोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी कहानी से, तो ये डिपेंड करता है टॉपिक कैसा है। ठीक है, तो यदि आपके पास कोई कोट है वहां से भी स्टार्ट करते हैं, एक छोटी सी कहानी इंट्रो के रूप में आप इस तरह से ले सकते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। वहीं दूसरी तरफ साथ रहने के बावजूद मोहन पर इन चारों की पूरी संगति का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। देखो, अपने आप को अच्छा भी बता दिया है और एक कहानी में ट्विस्ट भी ला दिया है। ठीक है, कि यह दिखाता है कि जहाज अपने चारों ओर पानी की वजह से नहीं डूबते, जबकि उसमें समा जाने की वजह से डूबते हैं। यदि आप खुद नशा नहीं करेंगे तब तक नहीं डूबेंगे, आपके लोग दोस्त करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, इस कहानी के द्वारा उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन निबंध का बहुत अच्छे से दे दिया है। इस प्रकार जहाज का संबंध उन साधनों से है जिससे किसी संस्था, संगठन या व्यक्ति द्वारा साध्यता लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जहाज को उन्होंने साधन बता दिया और लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने गंतव्य तक जहाज को पहुंचना है। अब दूसरा स्टेप आता है, दूसरा स्टेंजा आता है। तो गांधी जी के से इन्होंने लिंक कर दिया। गांधी जी, स्वामी विवेकानंद और जो भी बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, उनके आप कोट्स, उनके विचार अपने टॉपिक के हिसाब से लिंक कर सकते हैं। गांधी जी के साधन साध्य की पवित्रता का सिद्धांत भी यही दर्शाता है कि यदि साधन पवित्र है तो जहाज के चारों तरफ पानी की वजह से वह तैरता होगा एवं साध्य के रूप में समय पर बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यदि साधन अच्छे नहीं हैं, तरीके यदि अच्छे नहीं हैं, तो साधन मतलब जो रास्ते हैं उन पे पहुंचने के, तो जहाज पानी में समा जाएगा, वह डूब जाएगा, क्योंकि उसने ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में खर्च किया। तो साधन साध्य जो सिद्धांत गांधी जी का है पवित्रता का, उससे इन्होंने इसको लिंक कर दिया। ठीक है, उसके बाद है, इसी तरह से आपको सीखना है। अब यही चीज आपको, इसका स्टाइल और तरीका ले सकते हैं, एज इट इज कॉपी नहीं करना है। ठीक है,
इस प्रकार अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि बुरी संगति अथवा नियत का कार्यक्षेत्र में क्या क्या है, और तो सारे डायमेंशन फिर एक एक कवर करेंगे। तो आइए हम चरणबद्ध तरीके से चर्चा करते हैं। इस तरह से देख दिया, और एक फ्लो बना रहना चाहिए, है ना। निबंध का यही विशेषता होती है कि कंटिन्यूटी नहीं बनी रहनी चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए पहले पुराने स्ट्रेंजा में और नए स्ट्रेंजा में। तो उन्होंने चरणबद्ध चरण करके इस टाइप की सेंटेंस डाल देना है। यदि हम इसको आप इंग्लिश मीडियम वाले की भी कॉपी में लेके आऊँगी, और यदि इंग्लिश मीडियम की नहीं है तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले भी इससे सीख सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी सीख सकते हैं कि कैसे, क्योंकि पॉइंट्स तो आप कवर कर सकते हो, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश में होगी यही चीज़। यदि हम सामाजिक क्षेत्रों में देखें तो हम पाते हैं कि रूढ़िवादिता के दौर में समाज पिछड़ेपन, भेदभाव, तो देखो सामाजिक से कैसे जोड़ा, तो जो सामाजिक बुराइयां हैं, देखो आपने यही सारे टॉपिक पढ़े हैं, सोशलॉजी में पढ़ते हैं, सोसाइटी में, ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को लिंक करना है अपने टॉपिक से। पिछड़ेपन, स्थिति परक से ग्रसित तथा जिसके परिणाम के रूप में पितृसत्तात्मक समाज, महिलाओं के प्रति हिंसा, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने पर रोक जैसे नकारात्मक मूल्यों की वजह से समाज रूपी जहाज सामाजिक कुरीतियों में समाया जा रहा है, ठीक है। वहीं पुनर्जागरणवाद व सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के बाद मौसम की वह नई किरण प्रज्वलित हुई जिससे समाज में गतिशीलता आई और भेदभाव की कमी हुई। तो देखो इसके दोनों पक्ष ले लिए उन्होंने, निगेटिव भी ले लिया और पॉजिटिव भी ले लिया, है ना, कि सामाजिक के अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, है ना, तो वो चीज़ें भी आ गई। तो यदि अच्छा होगा तो जहाज अच्छा चलेगा, गलत होगा तो डूब जाएगा। तो महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता आई एवं जहाज धीरे धीरे पुनः चारों तरफ पानी में तैरने लगा। देखो उसको लिंक करना है टॉपिक से हर बार। दूसरी ओर यदि राजनीतिक आयामों पर चर्चा करें, अब राजनीतिक आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से राजनीतिक, भौगोलिक, पर्यावरण, सारे सांस्कृतिक आप अपने उसमें जोड़ सकते हैं। आप कोई भी, चाहे महिला सशक्तिकरण टॉपिक लिख रहे हैं, आरक्षण का टॉपिक लिख रहे हैं, कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं, उसको आपको इस तरह से निबंध को याद नहीं करना है कहीं से, आपको अपनी खुद की लिख लिख के इतनी प्रैक्टिस करना है कि खुद से अंदर से शब्द निकलने लग जाएंगे। दूसरी ओर यदि राजनीतिक आयों पर चर्चा करें तो हम देखते हैं कि मध्यकालीन सामंती शासन हो या आधुनिक तानाशाही शासन, दोनों ने राजनीतिक विकास रूपी जहाज को पानी में डुबो दिया, ठीक है। जो राजनीतिक की बुराई थी मध्यकालीन शासन के टाइम पे, जो इतिहास में मध्यकाल के टाइम पे राजनीतिक, उनको भी दिखा दिया। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का कारण ही हिटलर एवं मुसोलिनी जैसी तानाशाही प्रवृत्तियों का उदय था, ठीक है। तो जितनी भी निगेटिव चीजें हैं उनको उसका रूढ़ कारण बताया है, जिन्होंने करोड़ों लोगों की जहाज के रूप में नवीन जीवन को पानी में समा दिया, ठीक है। इसके बावजूद आज उन देशों की राजनीतिक जहाज सही से पानी में तैर रही है जहां गणतंत्र, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। जैसे अमेरिका का राजनीतिक जहाज पिछले 300 वर्षों से अधिक समय से तैर रहा है, जबकि म्यांमार, अफगानिस्तान, यमन जैसे देशों का एक दशक में भी कई बार पानी में समा चुका है। तो देखो कितने अच्छे से लिंक किया है, करंट से भी लिंक कर दिया है, स्टैटिक्स न्यूज़पेपर से भी लिंक कर दिया है। तो इस तरह से हमें अपने निबंध को लिखना है, और यही चीज़ें जो है वो जो लॉन्ग आंसर लिखते हैं उसमें भी लागू होती है। मल्टी डायमेंशन अप्रोच अपनानी होती है। यदि हम आर्थिक आयामों पे, अब देखो एक आर्थिक पे आ गए, तो यूपीएससी के सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको जोड़ना है, ये बेसिक है, ठीक है। आंसर लिखने का नींव यही है। यदि आपने इसको पकड़ लिया तो आप अच्छी आंसर राइटिंग कर पाएंगे। यदि हम आर्थिक आयामों पर कदम रखें तो नजर आता है कि आत्मनिर्भरता ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दौर में भी जहाज चारों तरफ पानी में विकास रूपी गति कर रहा है। दूसरी तरफ वर्तमान संदर्भ में देखें तो ऐसे अनेक उदाहरण दर्शाते हैं कि जहाज अर्थव्यवस्था के विकास के रूप में पानी के चारों ओर तैर रहा है। जैसे, तो देखो जहां अच्छी चीजें हैं उसमें इन्होंने बता दिया है, व्यक्ति उच्च दर, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीपी समृद्धि दर वृद्धि आदि। कई क्षेत्रों में यह आर्थिक जहाज धीरे धीरे पानी में समाया जा रहा है, जैसे नव साम्राज्यवाद का उदय, बढ़ता संरक्षणवाद, व्यापार, युद्ध आदि, ठीक है। तो दोनों दिखा दिए, ऊपर का भी दिखा दिया है ना, कि पानी में चारों ओर तैर रहा है, किस किस की वजह से, ये जीडीपी समृद्धि दर, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, उच्च दर, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि आदि, ठीक है। और यही आर्थिक जहाज धीरे धीरे समाया जा रहा है कहाँ पे, नव साम्राज्यवाद का उदय, संरक्षणवाद और व्यापार युद्ध। जो आर्थिक चीज में निगेटिव चीजें आ रही हैं उसको डुबोने का कारण बता दिया। तो भाषा आपको ऐसी रखना है। इसकी एक बार अच्छे से पीडीएफ से पढ़ लेना, जिससे कि आपको इसी तरह फिर पर्यावरण क्षेत्र से कर दिया। तो पर्यावरण में संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, समान अनुकूलन हेतु प्रयास किया जा रहे हैं, जहां
संधारणीयता का जहाज अधिक लंबी दूरी तय करेगा, ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात है, सतत विकास वाली, वो अधिक दूरी पर जहाज जाएगी, एक विश्व, एक पर्यावरण, एक स्वास्थ्य के गंतव्य स्थल पर पहुंचेगा। तो जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, जो समिट हो रही हैं, उनके जो एजेंडा है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उनको भी यहाँ पे आपको डिकोड करना है। जो जो आपने पढ़ा है उसको निबंध में यूज करना है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण क्षरण, ओजोन, जैव विविधता, पर्यावरण, तो ये जो संधारणीय पर्यावरण के जहाज को चलाने के बजाय पानी में डुबो देते हैं। जो नेगेटिव चीज़ें हैं एनवायरनमेंट की, वो डुबो रही हैं, ठीक है। महात्मा गांधी का कथन, किसी का आपको कथन याद आ जाए तो, प्रकृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है लेकिन लालच का नहीं, भी यह दर्शाता है कि लालच का जहाज चलने के बजाय पानी में समा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार वर्तमान संदर्भ में तकनीकी, अब ये साइंस एंड टेक आ गया, बोला ना एक एक सारे सब्जेक्ट आपको कवर करना है और उस टॉपिक से जोड़ देना है। साइंस एंड टेक में क्या है, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रयासों पर बात करें तो अनेक ऐसे मुद्दे नजर आते हैं जो दर्शाते हैं कि मानवीय नैतिक मूल्यों से परे जाकर तकनीकी विकास की जहाज को तैरने की जगह डुबो सकता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनी लर्निंग, ये आजकल की टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर देना है। मानव कृत्यों पर कब्जा करके मनुष्य स्वयं को प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक है। जबकि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मूल्यों के अनुकूल यदि तकनीकी होगी तो वैज्ञानिक विकास सुख सुविधाओं को जहाज को सदैव तैरने हेतु उत्प्रेरित करेगा, ठीक है। यदि नैतिकता नहीं है इसमें तो वो साइंस एंड जो विज्ञान है, वैज्ञानिक आविष्कार हैं, ये हमारे लिए घातक होंगे, हमारी जहाज को डुबो देंगे, ठीक है। और मानव जीवन की जहाज को, तो आपको ऐसे लिंक करना है। इसी तरह से ये मेडिकल, रोबोटिक्स, कंप्यूटर आदि विकास वैश्विक विकास रूपी जहाज को डूबने से बचाने व सदैव तैरते रहने हेतु अनेक प्रयास भी हुए हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, ग्लोबल वार्मिंग कम करने हेतु क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, जो जो आपने एनवायरनमेंट में सीखा है, जितने भी प्रोटोकॉल्स, रेगुलेशंस वगैरह है, ये सब शांति सद्भावना बढ़ाने हेतु यूएन चार्टर, मानवाधिकार परिषद आदि। इस प्रकार भारत में भी अपनी संधारणीय एवं समावेशी विकास रूपी जहाज को सदैव तैरने हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आयुष्मान भारत योजना, INDC को अपनाना, नीति निर्देशक तथ्यों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। देखो सब कुछ डाल दिया है, जो जो सीखा वो अपने टॉपिक। अब ये टॉपिक ऐसा था कि इसका तो कहीं निबंध मिलना ही नहीं था किसी बुक में, है ना। तो आपने जो पढ़ा है उसको अपने अच्छे से, आपको नया टॉपिक भी मिले तो इस तरह से अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। यही एक निबंध की, अच्छे निबंध की पहचान होती है। अतः एक विश्व की वैश्विक नागरिकता रूपी जहाज की सततता और संधारणीयता, तो इसको थोड़ा डिटेल किया है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। जो G20 का लोगों में सब दिया है, तो उससे भी आपको इसको जोड़ दिया। तो आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय। इनको 75+ नंबर 125 में से मिले थे, ये कोचिंग का था, उन्होंने जहाँ पे टेस्ट दिया था। इस तरह से आपको अपनी तैयारी करना है। इसकी PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि और भी वीडियोज़ आपको मिल सके, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, आपका भी पेपर अच्छा रहे।